माँ बनना जिंदगी का सबसे खूबसूरत और सबसे चुनौती भरा सफ़र है। खासकर न्यू मॉम्स के लिए, जब एक तरफ नींद की कमी, शरीर का दर्द और थकान होती है और दूसरी तरफ बेबी की हर छोटी बड़ी ज़रूरत पूरी करने की जिम्मेदारी भी। ऐसे में टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक स्किल नहीं, बल्कि एक सर्वाइवल टूल बन जाता है। क्योंकि अगर दिन को सही तरह से प्लान किया जाए तो आप ना सिर्फ बेबी की अच्छे से देखभाल कर सकती हैं, बल्कि अपने लिए भी थोड़ी राहत और सुकून के पल निकाल सकती हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ रियल और प्रैक्टिकल टाइम मैनेजमेंट टिप्स, जो मैंने खुद अपनी माँ बनने की जर्नी में सीखे हैं, ताकि आपका दिन थोड़ा आसान बन सके। सबसे पहले रियलिस्टिक शेड्यूल बनाइए। नई मॉम बनने के बाद सबसे बड़ी गलती हम यही करते हैं कि दिन का शेड्यूल पहले जैसा बना लेते हैं, एक काम खत्म होते ही दूसरा, बिना ब्रेक के। लेकिन बेबी के साथ ये प्रैक्टिकली मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि कभी बेबी रोने लग जाएगा, कभी फीडिंग करनी होगी, कभी डायपर बदलना होगा, और अगर आपका बेबी डायपर फ्री है फिर तो दिन में कई बार कपड़े बदलने पड़ेंगे। इसलिए शेड्यूल में थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखें और बेबी का नैप टाइम को गोल्डन टाइम मानिए, क्योंकि यही वो वक्त है जब आप बिना रुकावट के अपना ज़रूरी काम निपटा सकती हैं। मैं खुद इस समय सबसे पहले अपने बेबी के कपड़े धो लेती हूँ, क्योंकि अभी बारिश का मौसम है और मेरा बेबी डायपर फ्री है, तो वो दिन में कई बार सुसु कर देता है। ऐसे में कपड़े धोना टॉप प्रायोरिटी बन जाता है, ताकि कपड़े धुलकर जल्दी सूख जाएं। इसके अलावा अगर कपड़े धुल चुके हैं तो इस टाइम में मैं कभी घर की जल्दी सफाई कर लेती हूँ, कभी अपना YouTube वाला एडिटिंग और शूट का काम कर लेती हूँ, और कभी किचन का कुछ काम निपटा लेती हूँ। मैंने ये भी नोटिस किया है कि अगर इस टाइम को बस मोबाइल स्क्रॉल करने या टीवी देखने में निकाल दूँ तो बाद में सारे काम पेंडिंग रह जाते हैं और फिर स्ट्रेस और थकान डबल हो जाती है। इसलिए ये गोल्डन टाइम गोल्डन कामों के लिए ही रखिए। और हाँ, अगर बहुत थकान हो तो इस समय में थोड़ा आराम भी ले सकती हैं, क्योंकि मॉम हेल्दी होगी तभी तो बेबी हेल्दी रहेगा। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटिए। पहले मैं भी यही सोचती थी कि एक बार बैठकर सारा काम खत्म कर लूं ताकि बाद में चैन से बैठ सकूं। लेकिन नई मॉम बनने के बाद जल्दी समझ आ गया कि ये सोच सिर्फ सपना है, क्योंकि बेबी के साथ कभी टाइम फिक्स नहीं होता। कभी वो दूध पीना चाहेगा, कभी गोदी मांगेगा, कभी खेलने का मन होगा और कभी बस रोने का मन। ऐसे में अगर आप कोई बड़ा काम शुरू करती हैं तो उसके बीच में रुकावट आना लगभग तय है, और जब बड़ा काम अधूरा रह जाता है तो स्ट्रेस डबल हो जाता है। अब मैंने अपना तरीका बदल लिया है। मैं अपने दिन को छोटे छोटे टाइम ब्लॉक्स में बांटती हूँ, 20-30 मिनट का फोकस टाइम और फिर थोड़ा ब्रेक। जैसे सुबह उठते ही किचन का बेसिक काम निपटा लेना, बेबी के नैप टाइम में अपना YouTube शूट या एडिटिंग करना, और जब बेबी खेल रहा हो तो हल्के फुल्के काम जैसे कपड़े फोल्ड करना या झाड़ू पोंछा। इस तरीके का फायदा ये है कि दिन भर धीरे धीरे काम पूरा होता रहता है। मैं बेबी के साथ प्यार से टाइम बिता पाती हूँ, बिना चिड़चिड़ाहट के। और सबसे बड़ी राहत यह है कि अगर बीच में कोई रुकावट आ भी जाए तो मेरा पूरा दिन गड़बड़ा नहीं जाता, बस वो एक टाइम ब्लॉक ही शिफ्ट करना पड़ता है। मल्टीटास्किंग, लेकिन स्मार्ट तरीके से। माँ बनने के बाद मुझे समझ आया कि टाइम की कमी असल में समस्या नहीं है। असल समस्या है गलत जगह टाइम का इस्तेमाल। बहुत लोग सोचते हैं कि मल्टीटास्किंग का मतलब है एक साथ 10 काम पकड़ लेना, लेकिन ऐसा करने से आप दिन के अंत में बस थकान और अधूरे कामों का ढेर पाती हैं। स्मार्ट मल्टीटास्किंग का मतलब है ऐसे कामों को साथ करना जो एक दूसरे में टकराए नहीं और जिनमें आपका फोकस अलग अलग हिस्सों में बंट सके। जैसे बेबी को फीड कराते समय ऑडियो बुक या पॉडकास्ट सुन लेना, बेबी के खेलने के टाइम में हल्के घर के काम करना जैसे कपड़े फोल्ड करना या बर्तन लगाना या किचन वाइप करना। लेकिन एक बात पक्की याद रखें, भारी दिमाग वाला काम और भारी मेहनत वाला काम एक साथ करने की कोशिश मत कीजिए। ये सिर्फ स्ट्रेस और गड़बड़ी बढ़ाएगा, टाइम नहीं बचाएगा। स्मार्ट मल्टीटास्किंग का असली मकसद है कम समय में ज्यादा काम निपटाना और अपनी एनर्जी बचाकर रखना, ताकि दिन के अंत में आप सिर्फ थकी हुई मॉम नहीं बल्कि खुश और रिलैक्स्ड मॉम महसूस करें। सेल्फ केयर को कभी स्किप मत करो। माँ बनने के बाद जिंदगी का रूटीन पूरी तरह बदल जाता है।
सुबह उठते ही कामों की लिस्ट शुरू हो जाती है। बेबी का दूध, कपड़े, घर का काम, ऑफिस का काम, और ये लिस्ट दिन के आखिरी पल तक चलती रहती है। अक्सर हम सोचते हैं पहले सबका काम पूरा कर लूं, फिर अपने लिए समय निकालूंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम खुद फ्रेश और हेल्दी नहीं रहेंगे, हम किसी का भी काम पूरे मन और एनर्जी से नहीं कर पाएंगे। मैंने खुद अपने साथ ये गलती की थी। सोचा कि मेरी ज़रूरत सबसे आखिर में है, पर धीरे धीरे समझ आया कि अगर मैं थकी, चिड़चिड़ी और बीमार हो गई तो इसका असर मेरे बेबी और फैमिली दोनों पर पड़ेगा। अब मैं दिन में कम से कम 15-20 मिनट सिर्फ अपने लिए रखती हूँ, और ये समय काम करने का नहीं बल्कि खुद को रिफ्रेश करने का होता है। आप भी ये कर सकती हैं। सुबह जल्दी उठकर थोड़ी वॉक कर लीजिए, 10 मिनट मेडिटेशन या डीप ब्रीदिंग कीजिए। अगर बाहर नहीं जा सकती तो बस बालकनी में बैठना, अपना पसंदीदा गाना सुनिए या फिर बिना किसी गिल्ट के थोड़ी देर लेट जाइए। ये छोटे छोटे ब्रेक आपकी एनर्जी वापस लाते हैं, आपका दिमाग रिलैक्स होता है और अगला काम करने का मन और ताकत दोनों मिलते हैं। याद रखिए, आपका हेल्दी और खुश रहना ही आपके घर और काम की सबसे बड़ी ताकत है। एक खुश और एनर्जेटिक माँ का असर बेबी पर भी सीधा पड़ता है। बेबी भी ज़्यादा खुश और सुकून में रहता है। तो आज से चाहे दिन कितना भी बिजी क्यों ना हो, 15 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालिए। ये आपकी लाइफ में बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। मदद लेने में हिचकिचाइए मत। हम मॉम्स के दिमाग में न जाने क्यों ये बात बैठी होती है कि सब कुछ मुझे ही करना है। बेबी का ध्यान, घर के काम, किचन, कपड़े, और अगर आप वर्किंग मॉम हैं तो ऑफिस का काम भी, सब कुछ अपने कंधे पर उठाने की कोशिश करते हैं। लेकिन सच ये है, ऐसा करने से बस थकान, चिड़चिड़ापन और स्ट्रेस बढ़ता है। ऊपर से बेबी के साथ भी हम उतने फ्रेश और खुश नहीं रह पाते जितना रहना चाहिए। अगर आपका पति बेबी को 20-30 मिनट के लिए संभाल सकता है तो उस टाइम का इस्तेमाल आप आराम करने में या अपना कोई पेंडिंग काम निपटाने में कर सकती हैं। अगर मम्मी पापा, सास ससुर या कोई फ्रेंड घर आकर मील प्रेप, सफाई या कपड़ों में हाथ बटा दें तो आपका बोझ आधा हो जाता है। और आधा बोझ मतलब ज़्यादा एनर्जी और ज़्यादा प्यार के साथ बाकी काम करना। याद रखिए, सुपर मॉम वो नहीं जो सब कुछ अकेले करे। सुपर मॉम वो है जो सही समय पर मदद लेने की समझ रखती है, क्योंकि मदद लेने से आपका प्यार, ध्यान और ताकत सही जगह लगती है, यानी आपके बेबी और खुद पर। कामों को प्राथमिकता दें और सीमाएं तय करें। मॉम्स की सबसे बड़ी समस्या यही होती है कि सारे काम एक साथ सिर पर चढ़े रहते हैं। सुबह उठते ही लगता है ये भी करना है, वो भी करना है, और इसी भागदौड़ में सबसे ज़रूरी चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। इसलिए सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि हर काम ज़रूरी नहीं होता। कुछ काम इंतज़ार कर सकते हैं और कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत करना ही पड़ता है। जैसे बेबी को टाइम पर दूध पिलाना या डायपर बदलना सबसे ज़रूरी काम है। वहीं घर की डीप क्लीनिंग या कपड़े अलमारी में सेट करना थोड़ा रुक सकता है। अगर आप हर काम को बराबर ज़रूरी मान लेंगी तो दिन के अंत में आपको लगेगा कि कुछ भी ढंग से नहीं हुआ। इसलिए ज़रूरी है कि आप दिन की शुरुआत में ही सोच लें कौन सा काम आज सबसे पहले करना है, कौन सा काम थोड़ा बाद में कर सकते हैं, और कौन सा काम अगर नहीं भी हुआ तो बड़ी बात नहीं है। साथ ही अपने लिए कुछ सीमाएं तय करें। अगर आपने बेबी के सोने का टाइम तय किया है तो उस टाइम पर किसी और के दबाव में आकर बाहर की गपशप या मोबाइल स्क्रॉलिंग में वक्त मत गंवाइए। याद रखिए, प्राथमिकता और सीमाएं आपको ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड और ज़्यादा मेंटली फ्री बनाती हैं। लिस्ट बनाइए और प्लानिंग की आदत डालिए। मॉम्स के दिमाग में हमेशा 100 काम घूमते रहते हैं। डायपर खत्म हो रहे हैं, किचन के लिए दाल लानी है, बेबी का डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेना है, पति के ऑफिस टिफिन का ध्यान रखना है, और सब जब दिमाग में इकट्ठा हो जाता है तो नेचुरली भूलने लगते हैं। इसीलिए सबसे आसान तरीका है लिस्ट बनाइए। सुबह उठकर या रात को सोने से पहले एक छोटी सी डायरी या मोबाइल नोट में लिख लें कि कल आपको कौन कौन से काम करने हैं। जैसे बेबी का वैक्सीनेशन है, सब्जी लानी है, कपड़े वॉशिंग मशीन में डालने हैं, किचन के लिए आटा पिसवाना है। जब ये सब कागज़ या मोबाइल में साफ साफ दिखता है तो आपका दिमाग हल्का हो जाता है। फिर आप काम पूरे होते ही टिक मार्क कर सकती हैं। ये छोटी सी आदत आपको ना सिर्फ भूलने से बचाएगी, बल्कि जब दिन के आखिर में आप देखेंगे कि आपने अपनी लिस्ट के 5 में से 4 काम पूरे कर लिए हैं तो आपको तसल्ली और खुशी भी मिलेगी। याद रखिए,
प्लानिंग और लिस्ट बनाना एक मॉम को अराजकता से निकालकर डिसिप्लिन और शांति की तरफ ले जाता है। मील प्रेप यानी खाना पहले से तैयार रखना। नई मम्मियों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है, टाइम और एनर्जी की कमी। दिन भर बेबी को संभालते संभालते अक्सर ऐसा होता है कि खुद के लिए खाना बनाने का टाइम ही नहीं मिलता। कई बार जब भूख लगती है तो या तो खाना देर से बनता है या फिर जल्दी जल्दी कुछ भी अनहेल्दी खाकर काम चलाना पड़ता है। यहीं पर काम आता है मील प्रेप। सुबह या जब बेबी सो रहा हो उस समय थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम निकालकर बेसिक प्रिपरेशन कर लीजिए। सब्जियां धोकर और काटकर फ्रिज में रख दें। सैलड काटकर एयरटाइट कंटेनर में स्टोर कर लें। दाल, चावल या आटे जैसी बेसिक चीज़ें रेडी रख लें। ऐसा करने से जब एक्चुअल खाना बनाने का टाइम आएगा तो आपका आधा काम पहले से हो चुका होगा। आप 15-20 मिनट में आसानी से हेल्दी मील बना पाएंगी। इससे आपका टाइम भी बचेगा, एनर्जी भी सेफ रहेगी और आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे। और हाँ, अगर दिन में आपको थोड़ा सा भी एक्स्ट्रा टाइम मिल जाए तो उस वक्त का बेस्ट यूज़ ये है कि आप कुछ हेल्दी स्नैक्स तैयार करके रख लें। देखिए, जब घर में छोटा बच्चा होता है तो बार बार फीडिंग कराने की वजह से जल्दी जल्दी भूख लगना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन अगर उस वक्त आपके पास रेडी टू ईट हेल्दी ऑप्शंस ना हो तो हम अक्सर चाय, बिस्किट या कोई भी जंक खा लेते हैं। यही आदत धीरे धीरे थकान, एसिडिटी और वेट गेन का कारण बनती है। इसलिए कोशिश करें कि जब बच्चा सो रहा हो तब आप रोस्टेड ड्राई फ्रूट्स का एक छोटा सा जार तैयार कर लें। डेट्स और ड्राई फ्रूट से बने लड्डू भी बहुत अच्छे रहते हैं। ये एनर्जी भी देंगे और लंबे समय तक आपको भरा हुआ महसूस कराएंगे। थोड़े चटपटे चना, मुरमुरा मिक्स या मखाना भी रोस्ट करके एयरटाइट डिब्बे में रख सकती हैं। इस तरह जब भी फीडिंग के बाद या काम करते करते अचानक भूख लगे तो आपके पास तुरंत खाने के लिए कुछ न्यूट्रिशियस स्नैक्स रेडी रहेंगे। इससे आप पूरे दिन एनर्जेटिक महसूस करेंगी और किचन में बार बार भागने की टेंशन भी कम होगी। ये छोटी सी हैबिट आपके दिन को और ऑर्गेनाइज्ड बनाएगी और आपकी लाइफस्टाइल को और हेल्दी बना देगी। क्लीन फ्रीक्वेंटली। जब घर में छोटा बच्चा होता है तो सच मानिए, घर का कोई भी कोना परमानेंट साफ नहीं रह पाता। बच्चा हर वक्त इधर उधर भागेगा, खिलौने पूरे घर में बिखरे रहेंगे, कभी दूध गिर जाएगा, कभी खाना ज़मीन पर, और कपड़े तो जैसे ख़त्म ही नहीं होते। हर दूसरे घंटे बच्चे के कपड़े बदलने पड़ते हैं, कभी पसीना, कभी दाग, कभी दूध, कभी मिट्टी। ऐसे में कपड़ों का ढेर देखकर मम्मी को सबसे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है। लेकिन अगर आप थोड़ा थोड़ा करके सफाई करें तो ये सब संभालना आसान हो सकता है। जैसे खाना बनाने के तुरंत बाद गैस पोंछ दीजिए ताकि बाद में जमा हुई चिकनाई साफ करने का झंझट ना रहे। बर्तन धोते ही कोशिश करें कि सिंक खाली रहे। और सबसे ज़रूरी बात, कपड़ों को लेकर। अक्सर हम कपड़े धोकर सुखा तो देते हैं लेकिन उन्हें कई दिनों तक ढेर में ही छोड़ देते हैं। बच्चे के छोटे छोटे कपड़े वैसे भी इतने डेलिकेट होते हैं कि अगर उन्हें फोल्ड करके तुरंत जगह पर ना रखा जाए तो गड़बड़ हो जाती है। इसलिए एक हैबिट डालिए, जैसे ही कपड़े सूख जाएं उसी समय उन्हें फोल्ड कर लीजिए और बच्चे की अलमारी या ड्रॉर में नीटली रख दीजिए। इसी तरह खिलौनों को दिन में कम से कम 2 बार टोकरी में डालकर उनके फिक्स जगह पर रख दीजिए। आप चाहें तो बच्चे को भी इस काम में इन्वॉल्व कर सकती हैं। खेल खेल में बच्चे को आदत पड़ जाएगी कि खिलौने खेलने के बाद वापस टोकरी में डालने हैं। ये छोटे छोटे स्टेप्स सुनने में मामूली लगते हैं लेकिन असल में ये आपके दिन को हल्का कर देते हैं। घर हमेशा मैनेजेबल लगेगा, गंदगी देखकर आपको गुस्सा या स्ट्रेस नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात, रात को सोते वक्त ये संतोष रहेगा कि घर सेट है। लर्न टू से नो, यानी ना कहना सीखे। नई माँ बनने के बाद सबसे बड़ी चुनौती सिर्फ बच्चे को संभालना नहीं होती, बल्कि आसपास के लोगों की उम्मीदों और दबाव को भी संभालना होता है। हर कोई आपको सलाह देगा, ऐसा करो, वैसा मत करो, ये काम भी तुम्हें करना चाहिए, इतना दिन हो गया बाहर नहीं निकली, अब चलो यहाँ भी आओ। और अक्सर हम सामने वाले को खुश करने के लिए गिल्ट फील करके हाँ कह देते हैं। लेकिन असली सच्चाई ये है कि अभी आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपके बच्चे और आपकी खुद की सेहत है।
अगर आप हर किसी की बात मानकर हर जगह जाएंगी, हर काम अपने सिर पर लेंगी, तो सबसे पहले नुकसान आपका और आपके बच्चे का होगा। बच्चा आपकी थकान और तनाव को महसूस करता है और धीरे धीरे आप खुद भी इमोशनली और फिजिकली ड्रेन होने लगती हैं। इसलिए ना कहना सीखना बहुत ज़रूरी है। याद रखिए, ना का मतलब किसी का दिल तोड़ना नहीं होता, बल्कि अपनी हकीकत और अपनी कैपेसिटी को समझना होता है। अगर कोई गैदरिंग में बुलाए और आप थकी हुई हो, तो साफ और प्यार से कह दीजिए, अभी मैं नहीं आ पाऊंगी, बच्चा छोटा है और मुझे भी आराम की ज़रूरत है। शुरू में लोग शायद समझेंगे नहीं, शायद बातें भी करेंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आप अपनी बाउंड्री साफ कर देंगी तो सब आपकी प्रायोरिटीज़ को समझने लगेंगे। और सबसे बड़ी बात, जब आप गिल्ट फ्री होकर ना कहेंगी तो आपके मन को भी शांति मिलेगी। याद रखिए, हर जगह जाना, हर किसी को खुश करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अपने बच्चे को स्वस्थ और खुश रखना पूरी तरह पॉसिबल है। और उसके लिए कई बार सबसे ज़रूरी कदम होता है नो कहना। अगर आपका एक बड़ा बच्चा भी है तो उसको छोटे छोटे कामों में शामिल करना बहुत ज़रूरी है। कई मॉम सोचती हैं कि बड़े बच्चे को बोझ क्यों डालें, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। बच्चे को जिम्मेदारी सिखाना उसकी पर्सनालिटी को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। मान लीजिए आपका बड़ा बच्चा 6-7 साल का है, तो आप उससे छोटे भाई या बहन के लिए डायपर लाने को कह सकती हैं, खिलौने समेटने के लिए बोल सकती हैं, या छोटे का कपड़ा पकड़ाने के लिए कह सकती हैं। इससे बच्चे को लगेगा कि वो भी आपके काम में पार्टनर है और उसकी भी अहमियत है। अगर बच्चा थोड़ा और बड़ा है, जैसे 9-10 साल का, तो आप उसे छोटे भाई बहन के खिलौनों को साफ रखने की जिम्मेदारी दे सकती हैं, या आपके साथ मिलकर बेबी के कपड़े सुखाने में मदद करवा सकती हैं। ये छोटे छोटे काम आपके लिए राहत भी देंगे और आपके बड़े बच्चे में केयरिंग नेचर और जिम्मेदारी की भावना भी पैदा करेंगे। ध्यान रहे, बच्चे से उसकी उम्र के अनुसार ही काम करवाएं, ताकि उसे बोझ ना लगे, बल्कि फन और प्यार के साथ सीखे। इससे आपका बड़ा बच्चा भी छोटे से जुड़ा हुआ महसूस करेगा और आपको थोड़ा ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। माँ बनने के बाद अक्सर सबसे बड़ी शिकायत यही होती है कि मेरे पास वर्कआउट के लिए बिल्कुल टाइम नहीं है। और सच पूछिए तो ये बात सही भी लगती है, क्योंकि दिन का बड़ा हिस्सा बेबी की केयर, घर के काम और बाकी जिम्मेदारियों में निकल जाता है। लेकिन याद रखिए, वर्कआउट का मतलब हमेशा जिम जाना या घंटों एक्सरसाइज करना नहीं होता। थोड़ा सा भी मूवमेंट आपके लिए उतना ही फायदेमंद है, जैसे सुबह उठते ही 10 मिनट हल्की स्ट्रेचिंग कर लेना। ये आपके मसल्स को रिलैक्स करता है और पूरे दिन फ्रेशनेस देता है। अगर आप चाहें तो 15 मिनट का योगा कर सकती हैं, या सिर्फ 5 सूर्य नमस्कार भी काफ़ी असरदार होते हैं। ये छोटे छोटे मूव्स न सिर्फ आपके बॉडी को एक्टिव रखते हैं, बल्कि मेटाबॉलिज्म को भी बूस्ट करते हैं। एनर्जी लेवल बढ़ता है और मूड भी अच्छा रहता है। और सबसे खास बात यह है, जब आप खुद फिट और एनर्जेटिक रहती हैं, तभी आप अपने बच्चे और परिवार की पूरी केयर कर पाती हैं। लेकिन ध्यान रखिए, हर माँ का शरीर अलग होता है, इसलिए एक्सरसाइज शुरू करने से पहले अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी है। खासकर सी सेक्शन के बाद वो आपको बताएंगे कि कब और किस तरह का वर्कआउट आपके लिए सेफ है। हमेशा याद रखें, हेल्दी मॉम ही हैप्पी मॉम बन सकती है। इसलिए गिल्ट फील किए बिना अपने लिए ये कुछ मिनट ज़रूर निकालें। रेस्ट को प्रायोरिटी दीजिए। माँ बनने के बाद सबसे बड़ी गलती जो अक्सर महिलाएं करती हैं, वो है अपनी रेस्ट को नज़रअंदाज करना। हम सोचते हैं कि बेबी के सोते ही सारे पेंडिंग काम पूरे कर लें, कपड़े धो लूँ, घर की थोड़ी सफाई कर लूँ या थोड़ा मोबाइल चला लूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि आपकी बॉडी डिलीवरी के बाद बहुत बड़े बदलाव से गुजरती है और उसे हील होने के लिए प्रॉपर आराम चाहिए। अगर आपका बेबी दिन में सिर्फ 20-30 मिनट भी सोता है, तो कोशिश कीजिए आप भी उसी समय थोड़ी नींद ले लें। ये ना तो आलस है, न ही लग्जरी, बल्कि आपकी ज़रूरत है। नींद की कमी से आपके मूड, इम्यूनिटी और एनर्जी तीनों पर असर पड़ता है, और अगर आप खुद एग्जॉस्टेड रहेंगी तो बच्चे और परिवार की केयर करना और मुश्किल हो जाएगा। इसलिए गिल्ट फील मत कीजिए कि मैं तो सो रही हूँ। याद रखिए, एक हेल्दी और रेस्टेड मॉम ही अपने बेबी और फैमिली को खुश रख सकती है। नई माँ के लिए सबसे बड़ी गलती होती है खाना स्किप करना। अक्सर होता ये है कि बेबी की देखभाल करते करते माँ खुद का खाना भूल जाती है या फिर बहुत देर से खाती है। लेकिन आपको ये समझना होगा कि आपका शरीर अभी भी रिकवरी के प्रोसेस में है। डिलीवरी के बाद बॉडी को हील होने के लिए एक्स्ट्रा पोर्शन की ज़रूरत होती है। सिंपल लेकिन पौष्टिक खाना हमेशा सबसे अच्छा रहता है, जैसे घर की बनी दाल, हरी सब्जियाँ, रोटी, सीजनल फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और खूब सारा पानी।
ये चीज़ें ना सिर्फ आपके शरीर को एनर्जी देती हैं, बल्कि आपका मूड भी अच्छा बनाती हैं। जब पेट अच्छा और हल्का रहेगा, तभी आप बच्चे को संभालने और घर के बाकी काम करने की एनर्जी महसूस करेंगी। जंक फूड, मार्केट की ऑयली चीज़ें या बहुत मसालेदार खाना अवॉइड कीजिए। ये टेम्पररी टेस्ट तो देते हैं, लेकिन बॉडी की ताकत कम कर देते हैं और डाइजेशन भी खराब कर सकते हैं। धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपका स्टैमिना गिर रहा है और थकान जल्दी महसूस होगी। इसलिए प्रायोरिटी हमेशा सिंपल और न्यूट्रिशियस फूड को ही दें। चाहे आपका खाना कितना भी बेसिक क्यों ना हो, अगर वो पौष्टिक है तो वही आपके और आपके बच्चे दोनों के लिए बेस्ट है। हम मम्मियाँ अक्सर सोचती हैं कि हर रोल में परफेक्ट होना चाहिए, परफेक्ट मॉम, परफेक्ट वाइफ, परफेक्ट एम्प्लॉय। लेकिन सच ये है, ये किसी सुपर हीरो के बस की बात है, इंसान के नहीं। कभी कभी किचन का काम पेंडिंग रह जाएगा, कभी ऑफिस ईमेल रिप्लाई थोड़ी देर से होगा, तो कभी बेबी के साथ खेलते खेलते बाकी सब भूल जाएंगे, और ये बिल्कुल ठीक है। आप अपने परिवार और खुद के लिए जो कर रही हैं, वो पहले ही काबिले तारीफ है। गिल्ट से ज़्यादा ज़रूरी है खुश और मेंटली हेल्दी रहना, क्योंकि खुश मॉम ही सबसे बेस्ट मॉम होती है। मैंने खुद महसूस किया है कि जब मैंने अपना टाइम और एनर्जी अपने कंट्रोल में लेना शुरू किया, तो मेरी लाइफ में स्ट्रेस कम और सुकून ज़्यादा हो गया। सब कुछ परफेक्ट करने की चिंता छोड़कर बस छोटे छोटे सही कदम उठाना शुरू किया और वहीं से बदलाव आया। आप भी ये बैलेंस सीख सकती हैं। बस आज से पहला छोटा कदम उठाइए, चाहे वो अपने लिए 10 मिनट का ब्रेक लेना हो या बेबी के नैप टाइम को सही काम में लगाना। याद रखिए, आप जितना खुद का ख्याल रखेंगी, उतनी ही अच्छी माँ, अच्छी पत्नी और अच्छी इंसान बन पाएंगी, क्योंकि एक खुश और एनर्जेटिक मॉम ही घर को खुश रख सकती है। अगर आपको ये बातें हेल्पफुल लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, अपनी मॉम फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और याद रखिए, आप जितना सोचती हैं उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग हैं।